Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Let's discuss exponential function along with its differentiation and integration. So जब हम exponential function की बात करते हैं तो we mean f of x equal to एक ऐसा function जिसका बेस कोई नंबर होगा लेकिन उसका पावर जो होगा वही वेरिएबल x होगा। ठीक, तो इन पर्टिकुलर जब a की जगह पर हम e रख लेते हैं, अब e ये जो आयलर नंबर है हमारा जो मैथमेटिक्स के अंदर जिसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आपको पता है कि बराबर होती है, किसके बराबर होती है? ई की वैल्यू होती है 2.72 अप्रोक्सीमेटली। ठीक, तो जब a की जगह e आ जाएगा तो ये फंक्शन बन जाएगा f of x इक्वल टू e पावर x एंड दिस फंक्शन वी कॉल दिस एज द नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन और दूसरी बात यह है कि इसकी हम कुछ प्रॉपर्टीज पर डिस्कस कर लेते हैं कि इस फंक्शन की क्या प्रॉपर्टीज होंगी। तो टू ऑफ देम आर वेरी बेसिक कि अगर e के ऊपर कोई दो नंबर्स हैं e पावर a इंटू लेट से e पावर b है तो ये बेसिस सेम होते हैं तो e पावर a प्लस b हो जाता है। ये प्रॉपर्टी हमें कहीं पर यूज करने की जरूरत पड़ सकती है आगे चलकर। दूसरी प्रॉपर्टी e की जो होती है, अगर e पावर a को आप डिवाइड कर रहे हैं सम other number e power b, so it turns out to be e to the a minus b. So these are very basic properties which are basically consequences of basic algebra. So ये तो सिंपल कहीं पर यूज हो सकती हैं। इसके अलावा हमारे पास जो और प्रॉपर्टीज होंगी इस फंक्शन की एज अ फंक्शन वो ये होंगी कि आपका जो ये फंक्शन है नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन e पावर x, सबसे पहली बात यह है कि इसकी डोमेन क्या होगी। आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं, डोमेन वो होती हैं वैल्यूज जहां पर फंक्शन रफली स्पीकिंग डिफाइंड होता है। तो यहाँ x की कोई भी वैल्यू आप इनपुट कर सकते हैं, तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक एनीथिंग यू कैन इंसर्ट इनटू दिस फंक्शन, या इन अदर वर्ड्स पूरे रियल नंबर्स। इसकी जो डोमेन है वो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर होगी। एंड रेंज, ऑब्वियसली जब आप रेंज की बात कर रहे हैं तो रेंज वो वैल्यूज होती हैं जो x इनपुट के सामने आउटपुट में आती है। तो इस केस में आप ये चीज देख सकते हैं कि रेंज एक ऐसा सेट होगा इस केस में जो कि नेगेटिव तो कभी होगा नहीं, क्योंकि ये जो ई पावर है ये कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता, ये पॉजिटिव होगा। और या तो ये बढ़ता जाएगा जैसे जैसे नंबर्स बढ़ाते जाएंगे 0 1 2 3 4, ये ई की पावर बढ़ती जाएंगी, या ज़्यादा से ज़्यादा ये नेगेटिव होगा तो ये कम होता जाएगा। फिर भी इसकी जो रेंज होगी वो 0 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक होगी। राइट, दूसरी बात, ये जो फंक्शन है ये अपनी डोमेन के ऊपर जो है ये कंटिन्यूस है। f of x इक्वल टू ई पावर x इज कंटिन्यूस फंक्शन। अपनी डोमेन का मतलब है कि पूरे रियल नंबर्स के ऊपर ये कंटिन्यूस है और ये इंक्रीजिंग भी है। f of x इक्वल टू e पावर x इज इंडीड इंक्रीजिंग, राइट। और दूसरी बात कि ये 1 to 1 भी है अपनी पूरी डोमेन के ऊपर। f of x इक्वल टू e पावर x जो है ये 1 to 1 भी है। इंक्रीजिंग होने का मतलब है कि अगर ई पावर, यानी इंक्रीजिंग का मतलब है कि अगर कोई नंबर ए ग्रेटर है बी से तो ई पावर ए भी ग्रेटर होगा ई पावर बी से। 1 to 1 का मतलब है कि ई पावर ए अगर बराबर है ई पावर बी के तो ए और बी भी आपस में बराबर हो जाएंगे। ये डेफिनेशन हम पढ़ते रहते हैं, आप डिस्क्रीट मैथ्स के अंदर भी पढ़ी होंगी आप लोगों ने, और कैलकुलस प्री कैलकुलस के अंदर भी शायद आप लोगों ने ये डेफिनेशंस इनकाउंटर की हो। उसके बाद ये जो फंक्शन है इसका जो ग्राफ होता है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, चलें ग्राफ से पहले, हाँ ठीक है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ई पावर एक्स हैज कनकेव अपवर्ड ग्राफ, कनकेव अपवर्ड ग्राफ। इसका ग्राफ हम डेस्मोस पर देख लेते हैं बाद में। दूसरी बात यह है कि अगर आप इसकी लिमिट फाइंड करेंगे x गोज टू इन्फिनिटी पर ई पावर x की तो वो जवाब आपको देगा इन्फिनिटी, और अगर आप इसी की लिमिट फाइंड करेंगे x गोज टू माइनस इन्फिनिटी पर ई पावर x की तो वो आपको 0 दे देगा। सो दीज आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ दिस नाइस नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन।
हमारा काम होगा इसकी डिफरेंशिएशन को देखना और इसकी इंटीग्रेशन को देखना, लेकिन बिफोर दैट वी गोना टॉक अबाउट इट्स ग्राफ। लेट्स प्लॉट इट। सो ऑब्वियसली इसका जो ग्राफ होगा वो होगा ई पावर एक्स। ये रहा इसका ग्राफ। तो आप इसका ग्राफ देख सकते हैं कि ये एक्स एक्सिस से नीचे नहीं जा रहा कभी भी, ये हमेशा पॉजिटिव है। दूसरी बात, इसको जब आप जीरो वैल्यू देते हैं तो ये वन हो जाता है जीरो पर। और इस और दूसरी बात ये है कि ये हमेशा इंक्रीजिंग है, ठीक है ना। तो यू कैन सी दैट, और जैसे जैसे आप इसको नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ जाएंगे तो ये जीरो की तरफ जा रहा है, और जैसे जैसे आप पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जाएंगे तो ये प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। तो लिमिट्स की सेंस भी वहां से क्लियर हो रही है। ओके, सो लेट्स नॉट वेस्ट टाइम एंड डिस्कस हाउ डू वी फाइंड आउट इट्स डेरिवेटिव। सो जैसे हमने नेचुरल लॉगरिथम के केस में, अच्छा यहाँ पर एक और भी इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स है ना, सॉरी ई पावर एक्स है ना, अगर इसी फंक्शन का आप इनवर्स फंक्शन निकालेंगे ना तो वो नेचुरल लॉगरिथम फंक्शन आ जाता है। तो ये बात भी जहन में होनी चाहिए, एक सिंपल एक्स्ट्रा पॉइंट के ये दोनों आपस में एक दूसरे के इनवर्सेस है, यानी ई पावर एक्स इज इनवर्स ऑफ लॉग एक्स, कीपिंग द वो जो डोमेन की रिस्ट्रिक्शंस है वो इन हेड, और log x का फिर इनवर्स जो है वो ई पावर x है। ठीक। अच्छा, अब आ जाते हैं इसका डेरिवेटिव फाइंड करने की तरफ। सो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ई पावर एक्स हमारे पास फंक्शन है। तो बाय डेफिनेशन अगर फाइंड करें तो इसके अंदर हम एफ ऑफ एक्स प्लस एच फाइंड करेंगे, जो कि बराबर हो जाएगा ई पावर एक्स प्लस एच। तो फिर जनाब जो डेरिवेटिव होगा ई पावर एक्स का वो बराबर हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच, यानी कि ई पावर एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स, यानी ई पावर एक्स डिवाइड बाय एच। अच्छा, अब इस पूरे के अंदर से आप ई पावर एक्स कॉमन ले सकते हैं न्यूमरेटर के अंदर। तो जैसे ही आप ई पावर एक्स कॉमन लेंगे तो आपके पास रह जाएगा ई पावर एच माइनस वन एंड ऑल ऑफ दिस डिवाइड बाय एच, राइट। और ई पावर एक्स पर तो लिमिट लगेगी नहीं क्योंकि लिमिट का वेरिएबल एच है, तो ये बराबर हो जाएगा ई पावर एक्स बाहर आ जाएगा, लिमिट लगेगी इसके ऊपर h टेंड्स टू जीरो ई पावर h माइनस वन अपॉन एच। अब ये एक स्टैंडर्ड लिमिट्स का रिजल्ट है जो कि वन के बराबर होता है। आप लिमिट्स के अंदर अगर पढ़ कर आए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है, आप जब रिवाइज करें तो देख सकते हैं कि ये लिमिट वन के बराबर होती है। तो इसी वजह से इसका जो डेरिवेटिव है वो ई पावर एक्स का ई पावर एक्स के बराबर हो जाएगा। सो द कंक्लूजन इज दिस कि डेरिवेटिव ऑफ ई पावर एक्स इज सेम एज ई पावर एक्स, यानी नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो उसी के बराबर होता है, ठीक है ना। सो अगर आपसे सवाल पूछा जाता है कि फॉर व्हाट फंक्शन y प्राइम इज y, यानी डेरिवेटिव और फंक्शन बराबर है, सो वन पर्टिकुलर आंसर वुड बी y इक्वल टू ई पावर x, राइट। ओके, देन ये तो बात हो गई कि अगर e पावर x है तो इसका डेरिवेटिव तो e पावर x ही हो जाएगा, ठीक है ये बात। लेकिन अगर डेरिवेटिव हम फाइंड करना चाह रहे हैं लेकिन e पावर x के ऊपर कोई फंक्शन आ जाता है f ऑफ x, तो बाय चेन रूल आप क्या करेंगे, e पावर एफ ऑफ एक्स पहले सेम रखेंगे और फिर इस एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव यहां पर मल्टीप्लाई कर देंगे इस पूरे के साथ, ठीक। अच्छा, तीसरी बात ये भी हो सकती है कि डेरिवेटिव फाइंड कर लें एक फंक्शन के अंदर ई पावर एक्स पड़ा हुआ है, तो पहले आप फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे विद रिस्पेक्ट टू ई पावर एक्स, यानी फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे ई पावर एक्स के हिसाब से, और फिर ई पावर एक्स का डेरिवेटिव वही रहेगा। सो इसको भी हम इनकाउंटर शायद करें, लेकिन दीज आर, फिलहाल ये दोनों हम इनकाउंटर करने जा रहे हैं, इन दोनों को हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करने जा रहे हैं, राइट। सो लेट्स solve some of the examples. We are required to find out the derivative of this function, which is f of x equal to e power square root of x. अब ये e के ऊपर एक फंक्शन है, तो जब आप डेरिवेटिव करेंगे तो क्या करेंगे, पहले तो e पावर ये ऐसे ही रखेंगे क्योंकि हमने कहा ना कि ई पावर एफ ऑफ एक्स है अगर, और इसका आप डेरिवेटिव फाइंड करना चाह रहे हैं तो पहले ई पावर एफ ऑफ एक्स को सेम रखेंगे और फिर डेरिवेटिव मल्टीप्लाई कर देंगे साइड में। अब इस ऊपर वाले पावर का डेरिवेटिव यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे आप लोग।
विच इज ई पावर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स टाइम्स, अब इसका डेरिवेटिव आपको पता है 1/2 स्क्वायर रूट एक्स होता है, सो ई पावर स्क्वायर रूट एक्स डिवाइड बाय 2 टाइम्स स्क्वायर रूट एक्स, ये डेरिवेटिव बन जाएगा इस फंक्शन का जो कि ऊपर लिखा हुआ है। ठीक, लेट्स डू अनदर एग्जांपल। फंक्शन है हमारे पास जी ऑफ टी इक्वल टू, ये एग्जांपल 1 समझे ऐसे ही, ये भी एक इक्वल ही है इसी का। जी ऑफ टी इज इक्वल टू e to the minus 3 upon t स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू t। तो जब आप डेरिवेटिव फाइंड करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, तो पहले तो e पावर f ऑफ x है, यानी e पावर f ऑफ t है फंक्शन है, तो वो तो एज इट इज रहेगा बाय दिस फार्मूला -3 अपॉन टी स्क्वायर। फिर आप इस ऊपर वाले पावर का डेरिवेटिव यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ, डेरिवेटिव ऑफ दिस पावर -3 अपॉन टी स्क्वायर, राइट। So we get e to the -3 over t squared, देन ये -3 को कुछ नहीं करना डेरिवेटिव ने, डेरिवेटिव लगेगा आपका सिर्फ और सिर्फ 1/t² पर, या t पावर -2 जिसको आप कहते हैं। सो दिस विल बी e to the -3 over t square and all of this multiply by -3 into -2 t power -3 पावर रूल के मुताबिक। सो देन इट इज गोइंग टू बी 6 times e to the -3 over t square and all of this divided by t cube. So that's the answer. You can also encounter ऐसा भी हो सकता है एक और एग्जांपल के अंदर, प्रोडक्ट रूल और ये एक्सपोनेंशियल साथ ही आ जाए। मिसाल के तौर पर e पावर x स्क्वायर टाइम्स e टू द -x, इसका हम डेरिवेटिव फाइंड करना चाह रहे हैं। तो आपको पता है कि ये दो फंक्शंस हैं जो कि आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसको u समझें, इसको v। तो पहले हम फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव रखते हैं, सेकंड को सेम रखते हैं, और फिर प्लस, और फर्स्ट फंक्शन सेम रखते हैं और फिर सेकंड का डेरिवेटिव। अब e पावर x का डेरिवेटिव फाइंड करना है हमने, ठीक है ना। तो ये बन जाएगा 2x टाइम्स e टू द -x प्लस x स्क्वायर टाइम्स, अब देखें e के ऊपर ये फंक्शन है, तो पहले तो e पावर ये फंक्शन सेम, फिर इसका डेरिवेटिव -1 पावर का। सो ये देन सिंप्लीफाई करेंगे जब आप, तो आपको ये आंसर मिल जाएगा। या फिर अगर आप चाहें तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके इस फॉर्म में रख लें, राइट। अगर किसी और फंक्शन के अंदर e पावर x है, यानी कि कंपोजिट फंक्शन है और फंक्शन के अंदर e पावर x आ रहा है एंड यू वांट टू डिफरेंशिएट सच काइंड ऑफ फंक्शंस, सो पहले ही हमने कहा कि f का डेरिवेटिव e पावर x एंड देन e पावर x। सो या फिर हो सकता है अंदर कुछ और भी फंक्शन हो, तो इट्स लाइक चेन रूल इट इज गोइंग टू बी, राइट। सो एक पर्टिकुलर एग्जांपल की तरफ पहले मैं चलता हूं। एक हमारे पास फंक्शन गिवन है g ऑफ t इक्वल टू e पावर -t प्लस e पावर t एंड ऑल ऑफ दिस पावर 3। तो आप इस केस में ना आप या तो चेन रूल लगा सकते हैं इस पूरे को यू सपोज करके, या फिर इसके ऊपर पावर रूल के हिसाब से सोचें। तो पहले एक फंक्शन है आपके पास, आप ये जनरल पावर रूल को रिकॉल करें। अगर f ऑफ t पावर n है, तो इसका जब आप डेरिवेटिव करते हैं तो आप क्या करते हैं, पहले n को हम आगे लाते हैं, फिर हम फंक्शन के ऊपर n-1 कर देते हैं, फिर इस फंक्शन का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे ही करेंगे, पहले हम पावर रूल लगाएंगे 3 e पावर -t प्लस e पावर t होल पावर 3 में से एक माइनस हो जाएगा 2, और फिर उस पूरे के साथ डेरिवेटिव ऑफ दिस इनसाइडर फंक्शन मल्टीप्लाई करेंगे, इनर फंक्शन जो कि कंपोज्ड है e टू द -t प्लस e टू द t, ठीक। तो ये बराबर हो जाएगा 3 टाइम्स e टू द -t प्लस e टू द t स्क्वायर, और ये आप इसके ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो ये माइनस e पावर -t आ जाएगा प्लस e पावर t आ जाएगा। तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई करके रखें तो ये हो जाएगा e पावर t प्लस e पावर -t, थोड़ा मैं डिफरेंट फॉर्म में रख रहा हूँ, e पावर t माइनस e पावर -t। अब फर्दर भी सिंप्लीफाई करना चाहें तो कर सकते हैं, इट्स अप टू
नेचुरल लॉगरिथम फंक्शन के अंदर भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ सकता है हमारे पास, जैसे वी हैव गॉट एन एग्जांपल जहां पर हमारे पास एक फंक्शन है y इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ, इनसाइड हमारे पास एक फंक्शन है जिसके अंदर फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है 2 टाइम्स e टू द 2x। चले, तो अब अगर डेरिवेटिव जब आप फाइंड करेंगे तो अब पहला फंक्शन हमारे पास जो एफ ऑफ एक्स है वो log x है, तो log x का जो डेरिवेटिव होता है वो आपको पता है 1 अपान एफ ऑफ एक्स पहले रखते हैं, यानी log के अंदर ये फंक्शन पड़ा हुआ है 1 अपान एफ ऑफ एक्स, फिर इस फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर यहाँ रखते हैं, तो 1 का डेरिवेटिव 0 प्लस इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 4e पावर 2x। आप सिंप्लीफाई करके देख सकते हैं इस नीचे वाले का डेरिवेटिव 4e पावर 2x डिवाइड बाय 1 प्लस 2e पावर 2x। ठीक है ना, इसका डेरिवेटिव कैसे होगा, ये 1 का 0 हो जाएगा प्लस और ये 2 बाहर रहेगा, इसका डेरिवेटिव जो होगा e पावर 2x इंटू सुपर वाले का डेरिवेटिव 2, तो ये 4e पावर 2x हो जाएगा, राइट। और इसके अलावा हो सकता है कहीं पर आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन मिल जाए, लेट्स से एफ ऑफ टी इक्वल टू टेंजेंट ऑफ e पावर t, हो सकता है ऐसे। तो डेरिवेटिव कैसे करेंगे, पहले ये जो फंक्शन है f, इसका टेंजेंट का डेरिवेटिव जो आप ऐसे समझिए वही है कि टेंजेंट के अंदर एक फंक्शन पड़ा हुआ है, तो पहले टेंजेंट का सेक स्क्वायर e पावर t, फिर अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव e पावर t, राइट। या इसको आप हो सकता है e पावर x को आप किसी और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर भी देख सकते हैं, लाइक आपके पास कहा जाए कि एच ऑफ एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स या आर्क टेन ऑफ e पावर x प्लस 1 का डेरिवेटिव फाइंड करें, तो जब आप डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो आपको पता है कि पहले आप टेंजेंट वाले का डेरिवेटिव, टेंजेंट इनवर्स का डेरिवेटिव जो कि होता है 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह आप e पावर x का स्क्वायर, ठीक, फिर इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करना है इसका डेरिवेटिव जो कि बराबर होगा e पावर x के, प्लस 1 का 0 ही हो जाएगा, तो ये बराबर आ जाएगा e पावर x अपान 1 प्लस e पावर 2x, राइट। So you can have such kind of compositions at different places. क्योंकि अब हम जानते हैं कि e पावर x का जो डेरिवेटिव है वो उसी के बराबर होता है, यानी कि we have seen के the derivative of this function exponential natural is e पावर x, तो इसका मतलब फिर ये होगा कि हम जब इंटीग्रेट करेंगे e पावर x को तो वो भी इसका इंटीग्रल इसी के बराबर हो जाएगा प्लस c, राइट। सो दिस इज समथिंग दैट वी नीड टू कीप एन हेड, ये पहली बात आ जाएगी। दूसरी बात यह है कि अगर e पावर f ऑफ x हो, फिर हमने ये देखना होगा कि ये जो फंक्शन है समटाइम्स क्या होगा, इसका डेरिवेटिव का मल्टीपल यहाँ कोई पड़ा होगा, यानी इसके डेरिवेटिव के साथ यहाँ कोई नंबर का फर्क होगा, तो उस केस में आप क्या करेंगे, ये जो फंक्शन है इसको आप सपोज करेंगे u के, और फिर आप इस्तेमाल करेंगे अपनी सो कॉल्ड u सब्सटीट्यूशन, u सब्सटीट्यूट करें या y सब्सटीट्यूट करें, u सब्सटीट्यूशन इस्तेमाल करेंगे। इस तरह के कुछ एग्जांपल्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं। द फर्स्ट एग्जांपल इज वेरी बेसिक और वो लीनियर वाले केस वाला है, e पावर, चले ऐसे है कि e पावर ax प्लस b कर लेते हैं dx, इसका इंटीग्रल फाइंड करना है। अब इसको अगर u सपोज करते हैं हम, u इक्वल टू ax प्लस b, तो इसका डेरिवेटिव a आ जाएगा, हाँ। अब a जो है ये नंबर है, तो यहाँ नंबर 1 है, 1 और a दोनों नंबर ही हैं, तो लीनियर के केस में आप हमेशा ये u सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं जब कंपोज्ड लीनियर हो, तो dx की वैल्यू आ जाएगी du अपॉन a, तो फिर आप जब इसको रिप्लेस कर देंगे तो आपका इंटीग्रल बन जाएगा e पावर u टाइम्स du अपॉन a, और ये 1 अपॉन a बाहर आ जाएगा और ये e पावर u du, एंड दिस इज 1 अपॉन a टाइम्स e पावर u du, तो e पावर u ही आएगा इसकी इंटीग्रेशन प्लस c। लेकिन अब आप e पावर u की जगह वो वैल्यू u की रिप्लेस कर दें ax प्लस b, ऑल ऑफ दिस डिवाइड बाय a प्लस c, तो ये एक फार्मूला के तौर पर भी आप ट्रीट कर सकते हैं इसको। e पावर कोई अगर लीनियर फंक्शन है तो आप उसका जो x का कोफिशिएंट है वो बस e के नीचे रख देंगे, कैसे,
मिसाल के तौर पर इफ यू आर गिवन विद ई पावर 3x+1 और चले 3x+10 dx, तो आप क्या कर सकते हैं, ये जो x का कोफिशिएंट है ना 3, ये बस नीचे रख दें फंक्शन सेम रखकर +c। लेकिन यहाँ पर मेंशन करना है कि कौन सा फार्मूला लगा रहे हैं, जो अभी मैंने लिखा ना, तो फार्मूला ये है e⁻ax+b dx बराबर होता है e⁻ax+b अपान a+c। ये आपने बताना है। या मिसाल के तौर पर e⁻30x-3 है dx, ये x है, ठीक। तो ये भी वही होगा e⁻−30x-3 डिवाइड बाय x का कोफिशिएंट -30 और ये +c, या इसको e⁻−30x-3 डिवाइड बाय 30 +c करके आप रख सकते हैं, राइट। Let's do one more example with substitution. Consider this integral. It is e to the minus x power 4 plus 1 multiplied by, let's say, x cube dx. We want to find out what is this integral. ये इस साइड पे भी हो सकता है, ये इस साइड भी हो सकता है। मिसाल के तौर पर ये ऐसे भी हो सकता है क्वेश्चन, x क्यूब टाइम्स e to the minus x power 4 plus 1 dx, एक ही बात है। तो अब ये जो e का पावर है, इसको अगर आप u सपोज करते हैं ना -x⁻4+1, तो यहाँ से du/dx फाइंड करें अगर, विच इज इंटीग्रल डिफरेंशिएशन 4x3, तो अब ये जो डेरिवेटिव आ रहा है 4x3 इसमें, और ये जो फंक्शन पड़ा हुआ है साइड में एक्सपोनेंशियल के, इसमें और इसमें सिर्फ नंबर का फर्क है, तो वी आर फाइन कि हम इसमें फिर आराम से आगे प्रोसीड कर सकते हैं। अगर ये ना होता तो फिर शायद हम थोड़ा ज़्यादा सोचना पड़ता हमें, ठीक है। सो वी विल बी फाइन। सो इसका मतलब है कि आर इंटीग्रल इज इक्वल टू x³ टाइम्स e⁻u, यहाँ से dx की वैल्यू निकालेंगे तो वो आ जाएगी du अपान -4x³। सो ये du अपान -4x³ आ जाएगा। ये कैंसिल हो जाएगा इसके साथ, -1/4 को बाहर ले आएंगे आप, e⁻u du which is 1/4 माइनस का, and e⁻u plus c, and then -1/4 e to the u आपका जो है वो सपोज किया था आपने -x⁻4+1 के, सो उसको आप सब्स्टिट्यूट बैक कर देंगे and you are done with it. Consider this function now, integral now, e to the 1 by x और all of this divide by x square dx. अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, e to the 1/x टाइम्स 1/x² dx। अब अगर ये जो e का पावर है, ये इंटीग्रल आई, मैं इसको नाम देता हूँ, ये जो e का पावर है इसको अगर u सपोज करते हैं, तो यहाँ से जो डेरिवेटिव आ जाएगा वो बराबर आ जाएगा -1 पावर रूल ऑफ डिफरेंशिएशन x²। अब ये जो डेरिवेटिव आ रहा है ये 1/x² है, लेकिन ये जो फंक्शन पड़ा हुआ है ये सिर्फ 1/x² है, तो सिर्फ माइनस का फर्क है, तो हम आराम से इसको प्रोसीड कर सकते हैं। तो dx की वैल्यू जो आ जाएगी वो -x² du आ जाएगी। तो फिर जब आप रिप्लेस कर देंगे तो आपका इंटीग्रल बराबर हो जाएगा, ये e पावर 1/x की जगह, ये x की 1/x की जगह u, और 1/x² और इस dx की जगह आ जाएगा -x³ इंटू डी यू। ये कैंसिल, ओ सॉरी x², ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, माइनस बाहर आ जाएगा, e to the u du, देन माइनस e to the u प्लस c, और ये माइनस e to the, अब u जो आपका था वो किसके बराबर था, 1/x के था, प्लस c, राइट। सिमिलरली वन कैन कंसीडर दिस साइन x है यहाँ पर, और ये है e पावर cos x dx। अब ये जो e के ऊपर पावर है इसको अगर u सपोज करते हैं तो उसका डेरिवेटिव बन जाता है माइनस साइन x, ठीक। लेकिन जो साइड में फंक्शन ये पड़ा हुआ है ये प्लस साइन x है, तो सिर्फ माइनस का फर्क है, यानी वो एक नंबर ही है, ऐसे समझे, -1। सो dx की वैल्यू फाइंड करके आप प्रोसीड करेंगे, so you will get your integral to be sin x times e to the u du by minus sin x. This gets cancelled,
सो माइनस ई टू द यू डी यू, सो ये माइनस ई पावर यू प्लस सी, यानी माइनस ई पावर यू की जगह वही आपका जो कॉस है एक्स वो प्लस सी। अच्छा, अब ये एक और जो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि अगर एफ ऑफ एक्स डिनोमिनेटर में है और उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में आ रहा है या डेरिवेटिव का कोई मल्टीपल, तो फिर हम क्या कर सकते हैं, या तो हम मल्टीप्लाई नंबर यहाँ पर और यहाँ डिवाइड करके डायरेक्ट लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स कर सकते हैं विद दैट नंबर जो भी डिवाइड मल्टीप्लाई करे, या इसको यू सपोज करते हैं और फिर हम प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं। तो अब ये एक्सपोनेंशियल के अंदर भी इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल आई कैन कंसीडर दिस इंटीग्रल where I have been given to solve e to the x minus e to the minus x and all of this divided by e to the x plus e to the minus x dx। अब जो आपका डिनोमिनेटर है इसको अगर आप u सपोज करते हैं और उसका डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, तो ये जो आपका डिनोमिनेटर है इसका डेरिवेटिव आ जाता है e पावर x माइनस ई टू द माइनस एक्स। ये डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल का आप थोड़ा पीछे करके चेक कर लेंगे, इसका डेरिवेटिव माइनस ई पावर माइनस एक्स ही होगा। तो यहाँ से देखें ये अब डेरिवेटिव आ रहा है और यही न्यूमरेटर में पड़ा हुआ है, तो वी आर फाइन, यानी कि बिल्कुल ठीक है। एग्जैक्टली तो आगे हम, या तो नंबर का फ़र्क हो सकता था लेकिन इसमें तो नंबर का फ़र्क ही नहीं है, बिल्कुल सेम है, तो हम ये सब्स्टिट्यूशन कैरी आउट कर सकते हैं यानी कंटिन्यू कर सकते हैं और हमें आंसर मिल जाएगा। सो हमारा रिप्लेसमेंट करने के बाद, सब्स्टिट्यूशन करने के बाद, चेंज ऑफ वेरिएबल अप्लाई करने के बाद हमारे पास आ जाएगा, ये तो u था और ये डी यू अपॉन ई पावर x माइनस ई टू द माइनस एक्स, ये इसके साथ बढ़ जाएगा, तो 1 यू डी यू। सो ये हो जाएगा log of absolute of u plus c, which is basically log of absolute of e power x plus e to the minus x plus some constant c, right। इसके अलावा ऐसे भी हो सकता है कि आपके पास साइन या कॉस हो, मिसाल के तौर पर ऐसे हो कि यहाँ पर कोई कॉस हो या साइन हो, उसके अंदर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है या एक्सपोनेंशियल फंक्शन का कोई मल्टीपल है और बाहर एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऐसे पड़ा हुआ है। सो यू कैन एक्सपेक्ट सच क्वेश्चंस, और ये डेफिनेट इंटीग्रल है इस केस में, -1 से लेकर 0 तक dx। वी वांट टू फाइंड आउट दिस इंटीग्रल, राइट। सो अब जब हम कॉस के अंदर या साइन के अंदर एफ ऑफ एक्स होता है तो इसको हम यू सपोज करके फिर देखते हैं कि उसका डेरिवेटिव बाहर पड़ा है या नहीं। ये अगर आप रिकॉल करें, साइन या कॉस के अंदर अगर एफ ऑफ, सो अगर हमारे पास साइन कॉस या टेन के अंदर फंक्शन पड़ा हुआ है एफ ऑफ एक्स और इसी फंक्शन का डेरिवेटिव या डेरिवेटिव का मल्टीपल यहाँ बाहर पड़ा हुआ है, सो उस केस के अंदर हम क्या करते हैं, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल यूज, चेंज ऑफ वेरिएबल यूज करते हैं, इसको यू के सपोज करके हम कैरी आउट कर सकते हैं अपनी कंप्यूटेशन को। तो इस केस में भी ये जो कास के अंदर फंक्शन पड़ा हुआ है, अगर इसको आप यू सपोज करते हैं तो फिर इसका डेरिवेटिव ये बाहर पड़ा हुआ है, एंड देन यू विल बी फाइन। डी यू बाई डी एक्स आप फाइंड करते हैं यहाँ से, तो वो ई पावर एक्स ही आएगा। तो इसका मतलब है कि डी एक्स की जो वैल्यू आ जाएगी वो डी यू अपॉन ई पावर एक्स आ जाएगी, ठीक। तो इसके बाद क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रल है तो लिमिट्स को भी मैं चेंज कर देता हूँ। जैसे ही x -1 को अप्रोच करेगा तो u जो है वो e पावर x के बराबर है, तो यहाँ -1 पुट करें x की जगह, तो u जो है वो माइनस ई पावर -1 को अप्रोच करेगा। जैसे ही x 0 को अप्रोच करेगा तो u जो है वो अप्रोच करेगा e पावर 0 को, यानी यहाँ 0 पुट करेंगे यानी 1 को। तो u के अंदर लिमिट्स जो हो जाएंगी, एक होगी ई पावर -1 यानी 1/e और दूसरी लिमिट होगी 1। तो आपका इंटीग्रल जो है वो बराबर हो जाएगा 1/e से लेकर 1 तक, और ये ई पावर x और ये cos ऑफ u, और dx की जगह आ जाएगा डी यू अपॉन दिस ई पावर x। अब ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आपका इंटीग्रल सिर्फ cos u का जो कि बराबर होता है sin u के। और अब आप अपर लिमिट और लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे, एक लोअर लिमिट 1/e है, अपर लिमिट 1 है, तो ये होगा साइन ऑफ 1 माइनस साइन ऑफ 1/e। अब ये कैलकुलेटर से सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको जवाब मिल जाएगा।
बिफोर वी गेट टूवर्ड्स द जनरलाइज्ड एक्सपोनेंशियल फंक्शंस में एक जो है ना इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन कर दूंगा, जिसके अंदर एक्सपोनेंशियल फंक्शन इन्वॉल्व होगा। और सवाल कौन सा करें, चले, आई वांट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। सवाल यह है, ई टू द एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 10। मुझे इसमें से फाइंड करना है डी वाई बाई डी एक्स। ऑब्वियसली यहाँ पर हमें इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन यूज करनी है, तो डेरिवेटिव दोनों साइड अप्लाई कर देंगे हम। सो कांस्टेंट का 10 का डेरिवेटिव तो ज़ीरो ही हो जाएगा। तो फिर आप ये डेरिवेटिव बाकी ई पावर एक्स वाई पर लगाएंगे, और प्लस एक्स स्क्वायर का 2x डेरिवेटिव होगा, वाई स्क्वायर का 2y होगा, लेकिन डी वाई बाई डी एक्स साथ में लगेगा उसके। ठीक। सो फिर यहाँ से, अच्छा ये e के ऊपर ये फंक्शन है, तो पहले e का ऊपर जो फंक्शन है उसको एज इट इज डेरिवेटिव के हिसाब से, फिर ये जो ऊपर वाला फंक्शन है इसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करना है हमने एक्स वाई का, प्लस 2x माइनस 2y, वाई प्राइम लिख देता हूँ मैं डी वाई बाई डी एक्स की जगह। ठीक। सो यहाँ से आगे फिर ये e पावर एक्स वाई हो जाएगा, और इसके ऊपर प्रोडक्ट रूल लगेगा ये वाला। सो ये प्रोडक्ट रूल के मुताबिक पहले x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, y सेम, फिर x सेम y का डेरिवेटिव y प्राइम, प्लस 2x माइनस 2y y प्राइम इक्वल टू 0। y प्राइम मतलब डेरिवेटिव। सो ये बराबर हो जाएगा y टाइम्स e टू द एक्स वाई प्लस x टाइम्स e पावर एक्स वाई y प्राइम प्लस 2x माइनस 2y y प्राइम इक्वल टू 0। अब जिसके अंदर y प्राइम है उनको मैं लेफ्ट पे ही रहने देता हूँ, बाकी टर्म्स को राइट पे मूव करता हूँ। तो इन दोनों में से y प्राइम कॉमन ले लेता हूँ अगर मैं, तो मेरे पास आ जाएगा x टाइम्स e पावर एक्स वाई माइनस 2y। बाकी ये दोनों टर्म्स दूसरी साइड पे चले जाएं अगर, तो वो होंगे माइनस 2x माइनस वाई ई पावर एक्स वाई। सो फिर y प्राइम जो है वो बराबर हो जाएगा माइनस 2x माइनस वाई ई पावर एक्स वाई डिवाइड बाय x टाइम्स ई पावर एक्स वाई माइनस 2y। अच्छा, माइनस कॉमन लेकर फर्दर सिंप्लीफाई करें तो आपकी मर्जी, आप कर सकते हैं।